नमस्कार बच्चों मैं विश्वास स्कूल भुरना से आपकी हिंदी की अध्यापिका बोल रही हूँ। बच्चों जैसा कि पता है आपको आपके फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम आने वाले हैं। आपने उसकी तैयारी साथ साथ करनी है और डेली आपने अपना तीनों बुक का एक एक लेसन ज़रूर कवर करना है ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई मुश्किल ना हो। अब तक हमने पिछली वीडियो में बच्चों 1 से 9 पार्ट पूरे कर लिए हैं। आज हम पार्ट 10 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है उपसर्ग और प्रत्यय। आपको पता ही है, आपने पिछली क्लासेस में पढ़े हुए हैं ये टॉपिक्स, लेकिन अब हम आपको दोबारा ही करवा रहे हैं, यानी कि आपको रिमाइंड करवा रहे हैं कि क्या होते हैं उपसर्ग। जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। अब आपको उदाहरण दिया गया है, जैसे कि ए उपसर्ग लगा हुआ है और मर मूल शब्द है, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाने से एक नए शब्द की उत्पत्ति हुई है अमर, ठीक है, यानी कि परिवर्तन हो गया। ए शब्द नहीं शब्दांश है, यह मर शब्द से पहले लगा, इससे नए शब्द अमर का निर्माण हो गया, अतः ए उपसर्ग है। उपसर्ग की विशेषताएं। उपसर्ग शब्दांश होता है, उसका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। उपसर्ग किसी न किसी अर्थ को प्रकट तो करता है किंतु अलग से प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट, यह किसी शब्द से पहले लगता है। जो पहले लगते हैं वो आपके क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। देखो आप उपसर्ग में ऊ से ही आपको पता लग जाएगा कि आगे लगने वाले, मीन्स ये आपको निशानी है एक तरह से, और प्रत्यय में आपको पै से निशानी लगेगी कि ये पीछे लगने वाले हैं। यह शब्द से जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, जैसे अमर में ए ने न के भाव को प्रकट किया। अब है उपसर्ग के प्रकार। प्रत्येक भाषा के अपने उपसर्ग होते हैं। हिंदी भाषा में संस्कृत, तद्भव यानी कि हिंदी के, अंग्रेजी और अरबी फारसी मीन्स उर्दू भाषाओं के शब्द हैं, इसीलिए उनके उपसर्ग भी अलग अलग हैं। संस्कृत शब्द के साथ संस्कृत का उपसर्ग लगता है और उर्दू शब्द के साथ उर्दू का उपसर्ग। नीचे कुछ उपसर्ग दिए जा रहे हैं आपको, देखो जैसे कि ये तालिका दे रही है, देखो कि अनु आपको उपसर्ग दे रखा है, ठीक है। इससे अब आपने नए शब्द बनाए हैं, अनु प्लस चर अनुचर, अनु प्लस वाद अनुवाद और अनु प्लस सार अनुसार। अब नीचे कुछ देखो आपको उदाहरण दे रखे हैं। अंतर, इसका अर्थ है के मध्य, इससे शब्द बनेंगे अंतरजातीय, अंतरराज्यीय और अंतर क्षेत्रीय। और दूसरा देखो आप अंतर है, इसमें रह के नीचे हलंत लगाए हुए हैं ना, आपको दिख रहा है ना इसमें, जैसे इसका अर्थ क्या है भीतर। अब देखो इसमें क्या है अंतरराष्ट्रीय, यानी कि जो रह है वो ऊपर चला गया है, अंतरराज्यीय, अंतर्मुखी और अंतर। जैसे अब देखो बच्चों, अब कुछ आपको ये उपसर्ग दिए गए हैं, कुछ उनके उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि ए का अर्थ है नहीं, अधर्म, अन्याय, अभाव, अनाथ। अति का अर्थ है अधिक, अति प्लस रिक्त अतिरिक्त, अति प्लस आचार अत्याचार, अति प्लस धिक अत्यधिक और अति प्लस सुंदर अति सुंदर। अधय, अधय का मतलब है नीचे, अधय पतन। अधि ऊंचा, अधिकार, अध्यक्ष, अधिनायक, अधिपति। अन का अर्थ है नहीं, मीन्स अनादर, अन प्लस आदर अनादर, अन प्लस एक अनेक और अनु प्लस अन प्लस उपस्थित अनुपस्थित। इसी तरह अप उपसर्ग है, इसका अर्थ है बुरा, अपशब्द, अपयश, अपमान। अभि का अर्थ है सामने, अभिनय, अभिनव, अभिनेता। अब अव उपसर्ग से बनाने हैं, अव का अर्थ है बुरा, अवशेष, अवगुण, अवनति। आ का अर्थ है तक और पूरन, आजन्म, आजीवन, आमरण। उत का अर्थ है ऊंचा, उन्नति, उत्थान, उद्योग। आगे है उप का अर्थ है निकट, छोटा, उपहार, उपकार, उपनाम। कु का अर्थ है बुरा, जैसे कु प्लस पुत्र कुपुत्र, कु प्लस मार्ग कुमार्ग और कु प्लस पथ कुपथ। चिर होता है बहुत देर तक, जैसे चिरकाल, चिरस्थायी, चिरजीवी, चिरपरिचित। अभी देखो तिर्स और तिरय, यानी कि 2 आपको उपसर्ग दे रखे हैं और इसका अर्थ है निषेध, यानी कि ना के अर्थ में है, जैसे कि तिरस्कार, तिरोहित, तिर प्लस रोहित तिरोहित, तिर प्लस अभाव तिरोभाव।
दुस और दुर दो उपसर्ग दे रखे हैं, इनका दोनों का अर्थ ही बुरा है। जैसे दुर प्लस घटना दुर्घटना, दुर प्लस दशा दुर्दशा, दुर प्लस बल दुर्बल, दुस प्लस साहस दुस्साहस और दुस प्लस कर्म दुष्कर्म। फिर है नी उपसर्ग में निषेध या निपुणता, नियम निबंध निवारण। निस और निर उपसर्ग है, इनका अर्थ है रहित या निषेध। निर प्लस आदर निरादर, नि प्लस संकोच निसंकोच, निर प्लस आशा निराशा, इसी तरह निर्मल और निरपराध। इसी तरह आपको पर का अर्थ है अन्य, प्रदेश, पराधीन, परलोक। परा का विपरीत पराजय पराक्रम, पुनर् का फिर, पुनर्जन्म पुनर्मिलन और पुनर्जागरण। पुरुष का सामने पुरस्कार, पूरा का पहले, पूरा काल, पूरा तत्व, पुरातन। परि का चारों ओर, परिकल्पना, परिरक्षा, परिपूर्ण और परिचालक। प्रय का अर्थ है आगे, प्रगति, प्रभार, प्रबल और प्रयत्न। प्राग का अर्थ है पहले, प्राकथन, प्राग प्लस ऐतिहासिक होता है प्रागैतिहासिक। प्रादुर प्रकट होना, प्रादुर्भाव। प्रति हर या विरुद्ध, प्रतिध्वनि, प्रतिक्षण, प्रतिहिंसा, प्रति प्लस अक्ष यानी कि प्रत्यक्ष। बहिर का है बाहर, बहिष्कार, बहिर्गमन, बहिर्रंग। अब देखो जैसे कि वी उपसर्ग दे रखा है, इसका अर्थ है विशेषता, जैसे कि विजय, विदेश, वियोग, विपक्ष। सत का अर्थ है सच्चा, सत प्लस जन सज्जन, सत प्लस चार सदाचार, सत प्लस पुरुष सदपुरुष। सम अच्छा, संगति, सम प्लस गति संगति, इसी तरह संगम है और सन्यासी बनेगा। फिर सम समान है, जैसे कि समकालीन, समकोण, समकालिक। सह का अर्थ है साथ, इसे सहपाठी, सहचर, सहगान, सहमति। सु का अर्थ है अच्छा, जैसे सु प्लस गम सुगम, सुफल, सुशील, सुपुत्र। सव का अर्थ है अपना, जैसे कि स्वराज्य, स्वजन, स्वदेश। स्वयं का अर्थ है अपना, स्वयंसेवक, स्वयंवर और स्वयं पाठी। फिर है हिंदी के उपसर्ग हैं आपके, जैसे कि ए का अर्थ है अभाव, अजान, अटल, अभागा। अद का अर्थ है आधा, अधखिला, अधखाया, अधजला। और अन का अर्थ है अभाव, अनजान, अनपढ़, अनदेखी, अनमेल। और उन का अर्थ है एकदम, 49, 29, 19, 59। कु का अर्थ है बुरा, कपूत, कुढंग, कुचाल। चौका चार, जैसे कि चौमासा, चुपाया। नी का रहित के अर्थ में, जैसे कि निडर, ये कुछ अन्य उदाहरण दे रखे हैं आपको। पर का अर्थ है दूसरी पीढ़ी का, जैसे कि परदादा हो गया, परपोता हो गया, परनाना हो गया। जैसे आपके पापा आपके क्या हो गए, परदादा हो गए ना, और आपके नानू के पापा क्या हो गए, आपके परनाना। ऐसी बिना, बिन ब्याहा, बिन मांगा, बिन बार। सु का अर्थ है सहित या अच्छा, सुजान, सुडोल या सुफल। अब उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं, जैसे कि कम थोड़ा या हीन के अर्थ में है, जैसे कि कमजोर, कम वक्त, कम अकल। फिर है गैर का है भिन्न, गैर हाजिर, गैर सरकारी और गैर। फिर देखो आपके उपसर्ग दे रखे ना का अर्थ है नहीं, नालायक, नासमझ, नाबालिग, नापसंद। फिर बद का अर्थ है बुरा, बदनीयत, बदतमीज, बदकिस्मत। बे का अर्थ है बिना, बेवजह, बेदाग, बेकसूर, बेइज्जत। ला का अर्थ है बिना, लावारिस, लापरवाह, लाइलाज। अब आपके आ गया अगला टॉपिक प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्दांश के यानी कि पीछे लगते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसमें परिवर्तन ला देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। अब ये देखो जो प्रत्यय का पै है, इसी से आपको पता चल रहा है, यानी कि जो पीछे लगने वाले हैं, ठीक है। और उपसर्ग में ऊ से आपको पता लग रहा है कि जो आगे लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, जो पीछे लगते हैं वो आपके प्रत्यय होते हैं। ये उदाहरण दे रखा है, जैसे लघु मूल शब्द दे रखा है, ता आपको प्रत्यय दे रखा है, इससे बन गया लघु ता। यहाँ ता प्रत्यय के लगने से लघु विशेषण, लघुता, भाववाचक संज्ञा बन गया। अब प्रत्यय की विशेषताएं क्या हैं, यह शब्दांश होता है, शब्द नहीं, यह अकेला प्रयोग में नहीं आता, इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, किंतु किसी शब्द के साथ लगकर अर्थ दे देता है। यह शब्द के पीछे लगता है। प्रत्यय के प्रकार हैं, प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक है कृत प्रत्यय और एक है आपका तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है कि क्रिया के साथ लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे कि आ का यानी कि दौड़ा, दौड़ प्लस आ दौड़ा, नाच प्लस आ नाचा।
तदित प्रत्यय क्या होते हैं? जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि शब्दों के साथ लगने वाले प्रत्यय तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि पन, बच प्लस पन बचपन और बड़ प्लस पन बड़पन। जैसे कि प्रत्येक भाषा के अपने प्रत्यय होते हैं। संस्कृत के जैसे कि तत्सम शब्दों के साथ संस्कृत प्रत्यय लगते हैं, तो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी शब्दों के साथ अपनी अपनी भाषाओं के प्रत्यय लगते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय दिए जा रहे हैं, जैसे कि हैं आपके संस्कृत के प्रत्यय। ठीक है, जैसे कि संस्कृत के प्रत्यय हैं आपके, फर्स्ट है अक, पाठ प्लस अक पाठक, लेख प्लस अक लेखक, गाय प्लस अक गायक और सेव प्लस अक सेवक। इसी तरह अन्य प्रत्यय से भवन, जलन, चलन। अन्य से गो प्लस अन्य गोपनीय, पठनीय, समरणीय। आलू से कृपा प्लस आलू कृपालु, दयालु, श्रद्धालु। इक से जैसे कि समाज प्लस इक सामाजिक। इसी तरह आगे उदाहरण है नैतिक, ऐतिहासिक। इत से आनंद प्लस इत आनंदित, अंकित, हर्षित। ईमा से मही प्लस ईमा महिमा, लाल प्लस ईमा लालिमा और कालिमा। ईय से राष्ट्र प्लस ईय राष्ट्रीय, भारतीय, स्वर्गीय। त और तया से साधारणतः, विशेषतः, विशेषतया, उदाहरणतया। तम से लघुतम, न्यूनतम, उच्चतम। तर से लघु प्लस तर लघुतर, न्यूनतर, उच्चतर। ता से लघुता, कविता, दाता। तव से गुरुतव, लघुतव, कवितव। मान से श्रीमान, बुद्धिमान, गतिमान। मति से श्रीमती, बुद्धिमती। वती से जैसे धन प्लस वती, धनवती, गुण प्लस वती, गुणवती, सरस प्लस वती, सरस्वती। वान से गुणवान, धनवान, दयावान। आगे जैसे आपके हैं हिंदी के प्रत्यय हैं, हिंदी के प्रत्यय में जैसे कि अक्कड़ है, अक्कड़ प्रत्यय जैसे घूम प्लस अक्कड़ घुमक्कड़, भूल प्लस अक्कड़ भुलक्कड़, बूझ प्लस अक्कड़ भुजक्कड़। इसी तरह आ आपको प्रत्यय दे रखा है, जैसे कि देख प्लस आ देखा, प्यासा, भूखा, सुना। आई से लड़ प्लस आई लड़ाई, भलाई, चढ़ाई। आऊ से कमाऊ, खाऊ, टिकाऊ। आका से लड़ाका। हाँ, इसी तरह आपको जैसे दे रखा है आकू, पढ़ाकू, आन, उड़ान, आनी, देवरानी। अब मैं आपको एक एक उदाहरण बता रही हूँ बेटा, आपने खुद ने पढ़ने हैं। आपा, मोटापा, आर, सुनार। आड़ी है जैसे खिलाड़ी, अनाड़ी। आव से बहाव, बचाव, खिंचाव। आवट, लिखावट, आवा, दिखावा, आस, प्यास। आहट से घबराहट, मुस्कुराहट। इया, चूहिया, कुटिया। इया से मरियल, डडियल। ई से धनी, गरीबी। इला से चमकीला, रंगीला। ऊ से खाऊ, पेटू। ए से किताबें, पुस्तकें। एरा, लुटेरा, कमेरा। एया के उदाहरण है गवैया। क से लेखक, पाठक, वादक। कर से खाकर, गिनकर, सोकर। कार से चित्रकार, मूर्तिकार। दार से पत्तेदार, फलदार। और नी से जाटनी, शेरनी। पन से बचपन, बड़प्पन। पूर्वक से श्रद्धापूर्वक, स्नेहपूर्वक। वाला से रिक्शा वाला, चाय वाला। हार से होनहार। हारा से लक्कड़, हारा। आगे आपके हैं उर्दू के प्रत्यय। ठीक है बच्चे, देखो उर्दू के प्रत्यय क्या दे रखे हैं। अंदाज, तीरंदाज, गोल अंदाज। आना से सलाना, मेहताना। फिर है ई से आसमानी। इन से रंगीन, शौकीन। ईयत से इंसानियत। खोर से गोताखोर, गर से जादूगर और गार से मददगार। दानी से चूहेदानी, नाक से शर्मनाक। पोश से नकाबपोश, बाज से कबूतरबाज और मंद से अक्लमंद और दौलतमंद। अब है दो प्रत्यय का एक साथ, आपको पता है जैसे कि भारत प्लस ईय प्लस ता, ये क्या बन गया भारतीयता। इतिहास प्लस इक प्लस ता, ऐतिहासिकता। बन प्लस आवड़ प्लस ई, बनावटी। अब दो उपसर्गों का एक साथ कैसे प्रयोग होता है, देखो ए उपसर्ग लगा है और सम उपसर्ग और मूल शब्द है यम, क्या बन गया असंयम। फिर ए उपसर्ग, सम मूल शब्द है, सॉरी उपसर्ग है और शब्द क्या है गत, क्या बन गया असंगत। फिर उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग, ठीक है, यानी कि दोनों का इकट्ठा। उपसर्ग क्या है सम, मूल शब्द न्यास और प्रत्यय क्या है ई, सन्यासी। और उप प्लस लब्ध प्लस ता, उपलब्धता।
अप उपसर्ग है, मान मूल शब्द है और इत प्रत्यय क्या बन गया, अपमान। बच्चों ये देखो आपको एक्सरसाइज दे रखी है, आपने इस एक्सरसाइज को खुद फाइंड आउट करना है, आपने रफ नोट पर इसको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट डे मैं आपको जब इसकी PDF भेजूंगी, फिर आपने उसमें से चेक करके इसके क्वेश्चन आंसर और आपने इस एक्सरसाइज को अपना फेयर करना है आपने नोटबुक पर और बुक पर। नोटबुक पर तो आप क्वेश्चन आंसर करोगे और एक्सरसाइज है वो आप अपनी बुक पर फेयर करोगे, ठीक है, और साथ साथ इसको लर्न भी करना है। धन्यवाद।